जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं दोस्तों, भारत की ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल में एक नया टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदियों के क्रम में जो है अगला नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए पहले तो जो है सामान्य परिचय। ठीक, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां जितनी हैं, विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र में से एक मानी जाती हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से जो है गंगा नदी तंत्र है, ठीक, जिस तरह से गंगा नदी तंत्र है, ये सारी जो तीनों नदियां हैं, ये अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नदी तंत्र में से एक मानी जाती हैं। उसी तरह से जो है ब्रह्मपुत्र भी जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र है उनमें से एक है। इसकी जो है, चलिए प्रमुख नदी देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। अगर देखा जाए प्रमुख नदी में, प्रमुख नदी में ब्रह्मपुत्र है, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी है, सुबनसिरी है, सुबनसिरी। इसके बाद दोस्तों तीसरी वाली नदी, तीसरी है मानस, और चौथी नदी है तीस्ता, पांचवी नदी है धनसिरी। ठीक, ये दोस्तों पांचों जो है नदियां हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए इसका मुहाना कहाँ पे है। ठीक, मुहाना चलिए देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र, चलिए इसे देख लेते हैं। अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश तीनों में। ठीक, पहले तो यह तिब्बत में बहती है, तिब्बत से होते हुए भारत में एंट्री करती है, भारत के बाद जो है बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो यह दोस्तों अगर यह देखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश तीनों में बहती है। ठीक, चलिए दोस्तों पहले जो है इसके बारे में थोड़ा एक समान परिचय देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। तो अगर देखा जाए इसी कड़ी में, तो इसका उद्गम पहले देखते हैं, ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक, उद्गम, तो अगर देखा जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी के कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर एक मानसरोवर झील है। ठीक, उसी झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से दोस्तों यह नदी जो है निकलती है। ठीक, तो चलिए इसके बाद जो मुहाना देखते हैं। अगर दोस्तों मुहाना देखा जाए तो इसका मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में है।
ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, चलिए वो इसको देख लेते हैं, प्रमुख सहायक नदियां। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो है सुबनसिरी है, जो कि सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। ठीक, सुबनसिरी। ठीक, सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों लोहित है। ठीक, उसके बाद दिबांग, के बाद दिबांग, तीस्ता, और आखिरी सहायक नदी है मानस। ठीक, ये थी दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, लंबाई इसकी कितनी है। ठीक, इसकी लंबाई देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक, 2900 किलोमीटर लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम जो है कई नाम है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, नदी के नाम अगर देखा जाए तो तिब्बत में जो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक, अरुणाचल में दूसरे नाम से जानते हैं। असम व शेष भारत में दूसरे नाम से, असम व शेष भारत में दूसरे नाम से। उसके बाद जो है बांग्लादेश में दूसरे नाम से। ठीक, तो यह दोस्तों चार है। एक ही नदी को जो है अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है यहाँ पे। तिब्बत में किसी और नाम से, अरुणाचल में किसी और नाम से, असम व शेष भारत में किसी और नाम से, बांग्लादेश में किसी और नाम से। तो चलिए देखते हैं तिब्बत में जो है किस नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम जो है यारलंग सांगपो है। ठीक, यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो। ठीक, इसका जो है तिब्बत में यारलंग सांगपो। इसके बाद दोस्तों जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है सियांग एवं दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक, सियांग एवं दिहांग। ठीक, सियांग एवं दिहांग नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। असम और शेष भारत में अगर देखा जाए तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, असम और शेष भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। लोहित तथा दिबांग नदियों के मिलने के बाद जो है बनता है। अब दोस्तों जो अगर देखा जाए बांग्लादेश में इसी नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाने लगा। जमुना, जमुना के नाम से जो है जानते हैं। और भारत में, असम और शेष भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया जो है इसके बारे में सामान्य सा परिचय, समान जानकारी, बेसिक। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसकी दाईं सहायक नदी कौन सी है, बाईं सहायक नदी कौन है। ठीक, जो कि जो है बहुत जरूरी है। दाईं और बाईं, दाईं सहायक नदी, बाईं सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर देखा जाए तो इधर जो दाईं सहायक नदी में तीस्ता है। ठीक,
तीस्ता है, और दूसरा जो है धरला है, और तीसरा जो है रायडेक है, और चौथा दोस्तों संकोच, पांचवा दोस्तों मानस, ठीक, और छठा है भरेली सुबनसिरी, ठीक। सुबनसिरी नहीं, पहले भरेली तब जाके सुबनसिरी है, तो भरली है। उसके बाद दोस्तों सातवां है सुबनसिरी। तो ये थी दोस्तों जो है 7 नदियां जो कि जो है दाईं तरफ से जो है आके मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक। तो ये 7 नदियों को याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं बाईं वाली सहायक नदी कौन सी है, ठीक। लेफ्ट, ये राइट। उसके बाद चलिए देखते हैं बाईं वाली सहायक नदी। अगर देखा जाए तो बाईं वाली सहायक नदी में पहले तो जो है मेघना है, ठीक। मेघना खुद है ही, मेघना। दूसरा है खपली, तीसरी नदी है दोस्तों धनसिरी, ठीक, धनसिरी। और चौथी नदी है तीखू, और पांचवी नदी है दोस्तों बूढ़ी दिबांग, ठीक। और छठवां नदी है दोस्तों लोहित, लोहित आके मिल जाती है, ठीक। और सातवां नदी है आपका दिबांग, दिबांग। तो अगर देखा जाए तो बाईं वाली सहायक नदी क्या क्या है ब्रह्मपुत्र की? पहला मेघना है, कपिली है, धनसिरी है, दिखू है, बूढ़ी दिबांग, लोहित, दिबांग, ये सारी जो है नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं वाली सहायक नदी, ठीक। यहाँ तक दोस्तों जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ से जो है डायग्राम से जो है बताना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो इसको डायग्राम से भी बना के जो है अच्छे से समझा देंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।